हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अलजेब्रा के आज इस लेसन में बहुत शानदार कंसेप्ट हम करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप ऐसा कंसेप्ट देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में और ख़ास तौर पर एसएससी की एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुई है। तो आप पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए। हम देखते हैं ये पहला कंसेप्ट आपके सामने क्या है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या क्या होता है। देखो, इसमें एक दो रिजल्ट तो आपको लोग बता देते हैं, लेकिन इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और इनका क्या क्या यूज हो सकता है वो आपको नहीं बताया जाता। तो देखिए, मैं आपको इसके जितने भी रिजल्ट्स निकलते हैं और उन सारे रिजल्ट्स का यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से अंत तक बने रहिए। तो देखिए क्या होता है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये फुल ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है कहानी? इसको आपको समझना है। आगे मैं इसके प्रूफ वगैरह सब ढंग से बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, आगे मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका एप्लीकेशन और इसका प्रूफ सब बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये कंसेप्ट नंबर सेकेंड वहीं से निकल के आया है। क्या है तो देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो हमें उसमें क्या मिला, इसको आप देखो। यहां पर हमें एक ये बात मिली, क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब होता है, तो यहां से देखो कुछ कुछ कंसेप्ट डायरेक्ट आपको एक एक फॉर्मूले से निकलते जाएंगे, तो उनको आप ध्यान से समझते जाइएगा। तो ये देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मतलब ये होता है कि 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर? ये आपको ए बी सी के फॉर्म में भी मिल सकता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये आपको देखो ए बी सी के फॉर्म में मिल सकता है, ये भी मिल सकता है ए बी सी के फॉर्म में, या फिर है ना, हर जगह ये जो एक्स वाई जेड लिया है तो ए बी सी भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है कहानी? तो इसको आप याद रखिए। ये आपको सेकेंड नंबर कंसेप्ट में सेकेंड कंसेप्ट आपको मिला, सेकेंड फॉर्मूला मिला है। चलिए और आगे देखते हैं अब क्या क्या इसमें हो सकता है। और देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। पहले कंसेप्ट में आपने देखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपने कंसेप्ट में देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। अभी हमने सेकेंड नंबर कंसेप्ट में जो देखा है, देखिए क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो हमने एज इट इज ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसका हमने जो भी फॉर्मूला निकला था वो हमने एज इट इज यहाँ पर पुट कर दिया। माइनस इसको देखो पूरा पूरा हमने यही कॉपी कर लिया, 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है कहानी यहाँ तक? अब देखो आप, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर आपको क्या मिलेगा, तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो मिल जाएगा। देखो एज इट इज उतार लिया हमने। यहाँ से क्या है, ये देखो 2xy प्लस का और यहाँ से 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3xy, तो बचेगा कितना, माइनस xy। ठीक है, 2yz प्लस का और माइनस का 3yz, तो क्या बचेगा, माइनस yz। ठीक है, और 2zx प्लस का, तो ये माइनस का 3zx बचेगा, तो क्या होगा, माइनस zx आपके पास यहाँ आएगा। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का दूसरा फॉर्मूला आपको मिल गया, दूसरा कंसेप्ट मिल गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको भी आपको याद रखना है। अभी तक आपको 3 कंसेप्ट मिले, 3 पॉइंट मिले जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब आप देखो, ये जो आपको मिला है, ये मैं आपको फिर से दिखा दूं। ये जो मिला, ये ब्रैकेट के अंदर, इसका भी कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। मैं एक एक चीज को तोड़ के आपको दिखाने वाला हूं, बस आप ध्यान से अंतिम तक बने रहिए। तो देखिए आप, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या होगा। देखो मैंने क्या किया,
मैंने इसमें इस पूरे में 2 का गुणा कर दिया। तो आप जानते हो कि सिर्फ 2 का गुणा नहीं कर सकते, 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। देखिए मैंने 2 से जब गुणा किया तो पूरे में 2 का गुणा हो गया, तो ये बन गया 2x² प्लस ये 2y² प्लस 2z², माइनस देखो xy था तो 2xy हो गया माइनस 2yz माइनस 2zx। और मैं 2 से भाग भी दूंगा तो देखो मैंने 1/2 बाहर कर लिया, क्योंकि मैंने 2 से सबको भाग भी दिया है। क्लियर है कहानी? क्या किया मैंने, 2 से गुणा और 2 से भाग। ठीक है, अब देखो ये कैसे मिला आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप देखो ये 2x² से मैंने 1x² ले लिया। क्लियर? माइनस का 2xy ये जो है वो मैंने ले लिया। 2y² से मैंने 1y² ले लिया, तो ये बन गया देखो x² माइनस 2xy प्लस y²। ये क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप सॉल्व करिएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर मिल जाएगा और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? इतना मैंने सिर्फ 2 काम किए। पहला काम क्या किया कि 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया। उसके बाद मैंने पेयरिंग किया कि जिससे मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल जाए। आगे आप खुद से बनाइएगा कि y माइनस जेड का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर कंसेप्ट था x² प्लस y² प्लस z² माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, उसका भी एक रिजल्ट निकल के आता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है कहानी? कोई डाउट है? ठीक है, इससे क्या होगा, इससे a³ प्लस b³ का एक और नया फॉर्मूला बन के आएगा। इसकी जगह अगर आप क्या रख दोगे, 1/2 है ना, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो आपने अभी निकाला ये रख देंगे तो एक इसका और नया फॉर्मूला आ जाएगा। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले इसके जान लिए हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम, आगे हमें क्या मिलने वाला है। ये है 5वां कंसेप्ट आपके पास। दोस्तों अभी आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप मुझे बताओ कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में शून्य पुट कर देता हूं, है ना, यहां पर अगर मैंने शून्य रख दिया तो शून्य से पूरे का गुणा हो जाएगा, 0 से पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, आप देखो ध्यान से कि हमें क्या मिलेगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इस 3xyz को उधर ट्रांसफर करता हूं तो इधर माइनस में वहां जाके प्लस में हो जाएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। यानी आपने ध्यान से देखा कि इसी फॉर्मूले से हमें 2 रिजल्ट और मिले हैं, एक ये रिजल्ट है, दूसरा ये रिजल्ट है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने 3 कंसेप्ट देखे हैं और 3 से मिलाकर के अभी तक टोटल 5 कंसेप्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप इनको ध्यान रखिएगा। अगर ये याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सेकंड्स में कर पाएंगे और देखेंगे हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको ध्यान से देखो। भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब निकालना है। इसके लिए मात्र 2 रास्ते हैं, या तो x y z के अलग अलग मान मिल जाए, ठीक है, या फिर क्या मिल जाए भाई, या फिर हमें x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल मान मिल जाए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का हमें मान मिल जाए। क्लियर? तो आप देखो हम करते हैं इसको। इसका मैंने एलसीएम लिया, तो आप ध्यान से देखो वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई के एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, पहले वाले से देखो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस, इसमें से देखो जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, क्या हो जाएगा, y³ और प्लस। ठीक है, प्लस में क्या होगा, ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई कैंसिल होगा तो z³ और बराबर में क्या है देखो 3 और ये x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz।
और जब भी ऐसा होता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है, 0 होता है। अभी जस्ट हमने इसके पीछे कंसेप्ट को देखा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, फिर देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए मैजिक हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो 0 की पावर भाई हम कुछ भी कर दें, क्यूब कर दें या 115 कर दें या 1019 कर दें, कुछ भी हम कर दें, हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, उसी पैटर्न में है, कुछ नया होगा, देखते हैं। भाई हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। अभी तक हमें बराबर में दिया था पर हमें बराबर में निकालना। तो देखो फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड मिलेगा। तो अभी अभी आपने देखिए सॉल्व किया, यहाँ क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस यहाँ क्या मिला है, वाई क्यूब प्लस क्या मिला है, जेड क्यूब। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, 3xyz होता है। कब होता है, इस बात को ध्यान रखना है, जब x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो आपको इसका मान क्या मिल जाता है, 3xyz मिल जाता है। तो हमने ये 3xyz रख दिया और बटे में क्या है, xyz। तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 3, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है, हमने उसी से बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। देखो भाई यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें लघुत्तम लेना है। तो आप देखो x माइनस वाई क्या क्या आएगा एलसीएम में, x माइनस वाई, इंटू में y माइनस जेड और इंटू में z माइनस एक्स। ठीक है, सब एक एक बार आ जाएंगे यहाँ पर, लघुत्तम हम लेंगे तो। ठीक है, लघुत्तम आपको आता होगा, नहीं आएगा तो हम एलसीएम और एचसीएफ का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई यहाँ से y माइनस जेड और z माइनस एक्स ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई। तो यहाँ से x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस, देखो x माइनस वाई जेड माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स का होल क्यूब। देखो आप ट्रिकी तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि एलसीएम लेने के बाद ये जो दिया उसका होल क्यूब लगा दो, ये जो दिया उसका होल क्यूब लगा दो, ये जो दिया उसका होल क्यूब लगा दो। सिंपल, तो बहुत आसान तरीके से आप जल्दी कर पाएंगे। अब देखो भाई ये बन गया ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लेकिन आपको ये देखना है कि ए की जगह क्या है। आपने देखा कि ए की जगह है एक्स माइनस वाई, बी की जगह क्या है, वाई माइनस जेड, सी की जगह क्या है, जेड माइनस एक्स। तो मैं सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी चेक करूंगा, 0 हो रहा है क्या। तो आप देखो यहाँ पर ये वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, मतलब क्या आ गया, 0। अब आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हुआ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc होता है। तो मैं यहाँ पर देखो 3, ए की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई, बी की जगह क्या है, वाई माइनस जेड, और सी की जगह में क्या है, जेड माइनस एक्स। इसको रख देंगे हम, और बटे में देखो क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चंस को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, नहीं ये एग्जाम में आप कैसे करोगे एक बार आप ध्यान से देखें, और कैसे सेकंड में क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से देखो। भाई यहाँ पर ये देखो वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। तो आपने देखा कि ऊपर क्या आएगा, 3x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स आएगा, और बटे में भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सीधे आप आंसर टिक कर सकते हैं, मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपने देखा और आंसर को टिक लगाया, बस आगे बढ़ गए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में नहीं कर पाए तो जो क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं, जो बड़े आते हैं, उनके लिए आप टाइम नहीं बचा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है हमारे पास। भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, है ना, प्लस 3xyz, इसका मान हमें निकालना है। तो मैं अगर बताऊं कि यहाँ माइनस एक्स माइनस होता तब तो हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते थे, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 मिल जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना। क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, आप जानते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 मिल जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या मिल जाता है भाई, 3xyz मिल जाता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। तो हम चेक करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है क्या। तो आप x प्लस वाई करो पहले,
है ना। तो देखो कितना मिल रहा है भाई, ये करूंगा मैं x प्लस वाई प्लस जेड। आप देखो वहीं कर सकते हो, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप देखो इसको जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस जेड को, 3 3 6 5 4 9 4 2 6 3 2 5, और ये जेड क्या है माइनस में 5 6 9 6, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हुआ। और जब जीरो हो गया तो x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 3xyz, और ये प्लस में दिया है 3xyz, तो आपका आंसर कितना हो गया, 6xyz, और यही आपका क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सेकेंड्स में कैसे करेंगे, तो आप देखिए भाई इनको हमने जोड़ा, 3 3 6 है ना, 5 4 9 4 2 6 3 2 5, यही मिल गया, प्लस में यहाँ ये मिल गया और माइनस में ये है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 मिल गया। तो ये क्या होगा, ये होगा 3xyz, और इसमें क्या जोड़ना है, 3xyz, तो आंसर क्या हो गया, 6xyz, है ना। तो बहुत सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। देखो फैक्टर के लिए आपके पास ऑप्शन तो होगा, क्योंकि हो सकता है कि और भी ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हो, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि ये क्या पूछ रहा है। ए की जगह ये दिया है, बी की जगह ये दिया है, सी की जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब भी पूछ रहा हो तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको चेक करना है। तो देखो ऐसे यही चेक कर लो भाई, ये बी ये कट गया, ये सी से सी कट गया, ये कट गया, मतलब आपको ए प्लस बी प्लस सी जीरो मिल रहा है। अगर ये जीरो मिल रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 3 ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी की जगह क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, और abc की जगह हमें जो मान दिया था हमने वही रख दिया। क्लियर है कहानी। अब आप मुझे बताओ फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, c माइनस ए और c प्लस ए। आप ध्यान से देखो, इनमें से आपको जो भी ऑप्शन में दिया रहे वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये भी फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स हैं, और ये भी फैक्टर्स हैं, इनमें से जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी। आपको सिर्फ क्या चेक करना पड़ा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपसे पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ए बी सी के मान दिया है। कुछ लोग सोचेंगे बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया भाई, है ना, ए बी सी के मान रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आप इस बात को समझो कि भाई अगर आप यहाँ पर ए बी सी के मान रखते हो, इसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, एबीसी के मान रखोगे फिर उनका कैलकुलेशन करोगे, बहुत टफ हो जाएगा। आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा, अभी अभी हमने निकाला था कि 1/2 एक्स माइनस वाई का, मैं ए और बी ए बी सी के फॉर्म में दिया तो ए बी सी के फॉर्म में ले लेते हैं हम। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला होगा, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही अभी अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 ए माइनस बी, अब देखो कुछ करना नहीं है भाई, है ना, डायरेक्ट ए माइनस बी यहाँ से निकालो। 397 से 398 घटाएंगे, ध्यान से सुनना। 397 में 398 माइनस करना है, मतलब क्या आएगा, -1 आएगा, और इसका स्क्वायर प्लस बी माइनस सी करो। 398 में 399 घटाना है तो कितना आएगा, -1, यहाँ भी आएगा, प्लस सी माइनस ए का मतलब 399 में 397 घटाना है, यानी 399 में 397 घटाना है, मतलब बड़े से छोटा घटा रहे हो। तो 399 में 397 कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, ये हो गया देखो 2 का स्क्वायर। क्लियर है कहानी। तो ये देखिए 1/2 -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 1/2 गुणे 4 1 5 1 6, और ये 2 3 6, आपको आंसर कितना मिल गया, 3। ठीक है, आपने देखा कि ये हमारे ये जो कंसेप्ट हमने निकाले थे बहुत काम के हैं, है ना। एक एक सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, अगर ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। अदरवाइज वैल्यू पुट करेंगे उलझ जाएंगे और एग्जाम तो क्रैक नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से वही पूछ लिया,
तो जब भी वो पूछेगा तो आपको सबसे पहले दिमाग में लाना है क्या, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। जब ए बी सी के फॉर्म में पूछे तो ये लिख दीजिए, जब एक्स वाई जेड के फॉर्म में पूछे तो आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख दीजिए। अब देखो 1/2 है ना, डायरेक्ट आप निकालो कि भाई a माइनस बी, तो a की जगह क्या है x प्लस वाई, b की जगह क्या है x माइनस वाई। आप देखो a माइनस बी निकालो तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ करके एक बता देता हूँ, x प्लस वाई माइनस ये x माइनस वाई। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस x और प्लस वाई। देखो x से x कैंसिल होगा, क्या बचा 2y, मतलब a माइनस बी का मान कितना है 2y। तो ये देखो 2y हमने यहाँ पर रख दिया स्क्वायर प्लस। इसी तरह से अब देखो b माइनस सी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, b माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा x, और माइनस वाई प्लस 2y हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस c माइनस ए। तो देखो भाई c कितना है, c है x माइनस 2y। ठीक है, और माइनस ए तो माइनस और x माइनस वाई। ठीक है, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों माइनस हो गए। तो अब देखो क्या कट रहा है, x से x कट गया, माइनस 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 3y। तो यहाँ पर आप कर दीजिए माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया देखो 1/2, ये 2y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 9y स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से 1/2, 9 4 13 1 14, 14y स्क्वायर, तो 2 से 7 बार में कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 7y स्क्वायर। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है यहाँ तक? देखो सेम वही क्वेश्चन है, कहीं कहीं थोड़ा सा आपको बड़ा कर देगा, कहीं क्वेश्चन छोटा रहेगा। आप इनको ध्यान से कॉपी में नोट करिए और बार बार समझिए, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ रिजल्ट्स हमारे पास हैं। कंसेप्ट नंबर 6 में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट हम याद रखेंगे। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा दिया है तो क्या क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं? अभी अभी आपने देखा ये क्या क्या रिजल्ट्स निकलेंगे भाई। अगर ये बराबर में दिया है तो मैं अगर इसको देखो यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और देखो माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया है। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, चारों तरफ से याद रखना पड़ेगा। अगर मैं इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है कहानी? ठीक है, 1/2, अभी अभी इसका फॉर्मूला हमने निकाला ना, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला भी निकाला है। क्लियर है कहानी? तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट? और क्या रिजल्ट निकल के आएगा, अगर ऐसा होगा तो ए बी सी का मान क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी आएगा। ठीक है, और देखो पांचवी बात ये जो निकल कर क्या रही है, ए प्लस बी प्लस सी, मैं आगे इनके प्रूफ बताऊंगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये होगा तो ये बराबर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब अगर मैं एक रिजल्ट को यहाँ पर रख दूं तो ये इधर आ जाएगा और सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कहानी, है ना। देखो एक बार फिर से ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दे दिया कि इफ दिस, तो क्या क्या पॉसिबल होगा, ये 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 पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया कि इफ दिस इक्वल टू दिस 0, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझें और देखो हम एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि अगर ये देखो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमें क्या करना है, इसको इधर ले जाना है। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने इस तरह से सॉल्व किया था, तो ये आपको एक रिजल्ट मिल गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए हम और आगे चलते हैं, है ना, और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये देखो हमें क्या मिलेगा,
ये देखिए, ये देखो इसका फॉर्मूला तो आप प्रूफ कर चुके हो, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है कहानी, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ देखो आपको और समझा सकता हूँ कि जैसे ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर में क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो देखो मैं अगर इसको उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये 2 हैं, ये 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी आपके पास में एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये सब काम आने वाले हैं। चलिए और आगे की तरफ देखते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब देखो इसमें से क्या मिलेगा हमें, भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हमें क्या करना है, इसको 2 तरीके समझो आप, ऐसा दिया है तो ये होगा, और अगर ऐसा दिया है तो ये होगा। तो देखो भाई मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको मैं खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में क्या है 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप इसको समझो कि अब क्या करें हम, इसको मैं उधर नहीं, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, या आप जिधर ट्रांसफ़र करना चाहो कर दो, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे तो आप देखो 3 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर माइनस होगा, कितना बचेगा 2 ए स्क्वायर। ये देखो 3 बी स्क्वायर से 1 बी स्क्वायर माइनस होगा तो 2 बी स्क्वायर, और 3 सी स्क्वायर से 1 सी स्क्वायर माइनस होगा तो 2 सी स्क्वायर। इसको हम उधर ले गए तो माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी। देखो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बराबर में क्या है 0। क्लियर है कहानी। देखो बहुत आसान से कंसेप्ट्स हैं और इनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ से देखो एक चीज़ आप और समझ सकते हो कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बराबर देखो हम ये निकाल ही चुके थे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, क्लियर है कहानी, है ना। और अगर मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये भी एक रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं, है ना। इनका हम एप्लीकेशन देखेंगे, इनका यूज़ देखते हैं कैसे यूज़ करना है। क्लियर, तो ये देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी बटे सी पूछ रहा है ना। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि जैसे ये कंसेप्ट आया तो भाई ए बराबर बी बराबर सी होता है। क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है कि नहीं होता है। जैसे ही आपके ये कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ दिखा तो आपके दिमाग में क्या आया कि ऐसा तभी होता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन हमें अभी जिसकी ज़रूरत है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। आप देखो ए बराबर बी बराबर सी, तो आप कुछ भी मान भी सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, है ना। यहाँ जो भी रखोगे आंसर सेम आएगा। मैंने ए बी सी का मान 1 मान लिया, तो 1 धन 1 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। मैं 10 मानता तो क्या होता, 10 धन 10 बटे 10, तो ये 20 बटे 10 यानी 2 आता। ठीक है, तो ये आंसर कभी नहीं बदलेगा, बस आप कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखो फिर से वही दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जैसे ही दिया और हमें ये निकालना है तो ए बराबर बी बराबर सी होता है, ऐसा आप जानते हो। इसके बराबर में आप 1 ले सकते हो। अब ध्यान रखिएगा कि आप ये 1 2 3 या कुछ भी तभी रख सकते हैं जब देखो ऊपर की डिग्री कितनी है 4, प्रत्येक पद की डिग्री, इसकी भी इसकी भी, और यहाँ भी देखो प्रत्येक पद की डिग्री 4 है। डिग्री अगर समझना चाहते हैं तो लेसन नंबर 1 देखें, वहाँ से डिग्री आपको समझ में आएगी। देखो डिग्री सेम है इसलिए मैं डायरेक्ट मान रख दूंगा। तो ये देखो ऊपर क्या आएगा 3, और ए का मान 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। बी का मान 1 रखेंगे तो 4 ही रहेगा। सी का मान 1 रखेंगे 8 रहेगा। नीचे देखो ये 1 स्क्वायर गुणे 1 स्क्वायर तो 1 आएगा, धन ये 1 आएगा, धन ये भी 1 आएगा। तो 8 4 12, 12 3 15, और 15 बटे 3, 3 पचे 15। ले रहे कहानी। तो आंसर कितना आ गया 5, है ना। जब कभी भी यहाँ डिग्री अगर अलग अलग होगी तो फिर आपको, है ना, डायरेक्ट मान आप नहीं रख सकते हो कि 1 रखोगे तो अलग आंसर आएगा, 2 रखोगे अलग आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपको ए के रूप में या बी के रूप में या सी के रूप में जो भी ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है।
आप देख रहे हो कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अगर इस बात को हमें समझना है तो आप देखो क्या कर सकते हैं, बताइए। हाँ, है ना, आप ध्यान से देखो, ए बी सी अगर बराबर होगा तो देखो, अगर मैंने यहाँ मान रखा तो 1 धन 1 धन 1, है ना, कितना हो गया ये 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3, है ना। और यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो ये 1 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। ठीक है, यहाँ से कुछ कंसेप्ट में यहाँ मिस्टेक है तो इसको हम सुधार लेते हैं, है ना। अभी आपने देखो, ये कंसेप्ट आपने ये सीखा था 3 वाला जो हमें मिला था, क्या मिला था हमें 3 वाला, ये समझो यहाँ से, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ये यहाँ पर मैं इसलिए आपको लेके आऊँ कि ये कंसेप्ट होता है, वहाँ पर हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, तो हम पहले उसको सुधार लेते हैं, उसको थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, उसको सुधार लेते हैं। ये कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में, ये कंसेप्ट है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ऐसा होता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसको, अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ अगर 1 1 1 धन 1 धन 1 3 का स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा, और 1 धन 1 धन 1 3 त्रिकाई 9 बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, a बराबर b बराबर c होगा। तो ये यहाँ ये नहीं होगा, इसको आप याद रखिएगा कि ऐसा होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है कहानी। चलिए और आगे की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कुछ कंसेप्ट हमारे पास जो निकल कर के आए हैं। आप यहाँ ध्यान से देखो कि a प्लस बी प्लस सी, अभी आपने कंसेप्ट सीखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है, आप देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर, है ना, 3 गुणे 75, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया 75, तो ये हो गया 75। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ये भी कितना हो गया 225। देखो बराबर मिल गए। अगर बराबर मिल गए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a बराबर b बराबर c है। अभी अभी हमने कंसेप्ट देखा है। अब जब a बराबर b बराबर c है, देखो ऊपर की डिग्री क्या है 1 है हर पद की, और नीचे की भी डिग्री क्या है 1 है, तो आप 1 रख दो, कुछ भी रख दो मान, मतलब तो ये देखो 1 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा 3, और बटे में 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है। चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। ये आया तो भाई सबसे पहले हमें काम क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमारे पास कंसेप्ट में देखिए बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो आप इसको रखते हैं यहाँ पर 4√3 का होल स्क्वायर बराबर 3 गुणे कितना 16, तो 4 चौक 16 3 48, ये हो गया, और बराबर 16 3 48 ये हो गए बराबर। मतलब क्या होगा, a बराबर b बराबर c होगा, और जब ये होगा तो यहाँ मान हम 1 रख सकते हैं। तो देखिए 3/1, ये भी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि तीनों 1 1 1 3, और बटे में क्या 1। क्लियर है कहानी। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास अब कंसेप्ट नया आया, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आप इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बेसिक है, हमने बचपन में पढ़ रखा है, बस हमें यहाँ रिवाइज करना है। आप देखो x प्लस वाई बराबर अगर 0 है तो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। आप समझो कि x और y, x प्लस वाई 0 तभी हो सकता है जब x बराबर 0 और y बराबर 0। एक कंडीशन ये बनेगी कि x भी 0 हो जाए y भी 0 हो जाए, तो आप यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर में 0 मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि एक संख्या धनात्मक हो जाए और एक ऋणात्मक हो जाए, एक संख्या धनात्मक हो जाए और एक ऋणात्मक हो जाए, x पॉजिटिव हो जाए y नेगेटिव, या y पॉजिटिव x नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही। जैसे मैंने यहाँ पर x 4 लिया तो y -4 होगा अगर, तभी ये 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, मतलब दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। क्लियर है कहानी। ठीक है, दो कंडीशन बनी कि क्या x 0 होगा और y 0 होगा, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहां कर दूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो आप मुझे बताओ अगर x का मान 4 होगा और मैं इसका वर्ग करूंगा, और y का मान -4 होगा इसका वर्ग करूंगा, तो ये भी 16 हो गया,
प्लस ये भी 16 हो गया, तो देखो अब 0 नहीं होंगे। मतलब अगर यहां पर पावर में स्क्वायर लगा दें, यहां पर पावर में समघात लगा दिया, जैसे हम स्क्वायर ले रहे हैं, जैसे समघात अगर लगा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, 0 के बराबर तभी हो सकते हैं जब x और y दोनों क्या हो, 0 हो। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा, यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि धनात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है ना। हर केस में वो धनात्मक ही हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक कंडीशन यहां पर फॉलो हो पाएगी कि दोनों वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है कहानी। अब हम देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट्स निकालते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये देखो कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अब देखो भाई, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 के बराबर, देखो स्क्वायर घात लगी हुई है, तो आपको क्या देखना है कि ये तभी पॉसिबल है जब x 0 y 0 और z 0 हो। क्लियर है। आप देखो अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर 0 है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये देखो x माइनस ए क्या हो जाए 0, y माइनस बी भी क्या हो जाए 0 और z माइनस सी भी क्या हो जाए 0। मतलब स्क्वायर के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हर मान 0 हो जाए तभी 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो देखो आप, ये हो गया x माइनस ए, है ना। अगर x माइनस ए क्या है, 0 है, तो भाई x बराबर a हो सकता है कि नहीं, इसको वहां ट्रांसफर कर देंगे, b को ट्रांसफर कर देंगे तो y बराबर b मिल जाएगा, c को ट्रांसफर कर देंगे तो z बराबर c मिल जाएगा। अब देखो इसके क्या क्या यूज है, कैसे कैसे रिजल्ट्स निकलेंगे। तो अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 11 का होल स्क्वायर बराबर 0। आपने जैसे ही देखा तो अब आप देखो समझ गए हो कि x माइनस 6 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y माइनस जेड बराबर 0 होगा तो y माइनस 8 बराबर 0 होगा तो y बराबर 8 आ जाएगा। z माइनस 11 बराबर 0 होगा तो z का मान 11 आ जाएगा। अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो रूट ऑफ कितना हो गया, ये पूरे में रूट है ना, ये कितना हो गया 6 धन 8 धन 11। देखो 8 6 14 और 11 कितना हो गया 25, ये हो गया 25। तो आंसर क्या हो गया प्लस माइनस 5। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। आप देखो कंसेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास है। अब देखो भाई इसमें हमें क्या करना है, a प्लस बी का मान निकालना है। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले एक बात, ये देखो ए स्क्वायर के साथ में देखो क्या है 4a, 5 में से मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, प्लस 4 और प्लस ये क्या है बी स्क्वायर प्लस 2b, 5 में से अभी 1 बचा है, बराबर में क्या होगा 0। अब आप ध्यान से देखो, ऐसे पेयरिंग आपको करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो वही पैटर्न बन गया जो अभी तक हम सीख रहे थे, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि देखो a स्क्वायर और ये प्लस में अगर 4a है तो 4a क्या होगा 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो मैंने 5 में से 4 निकाल लिया, ये 4 बचा कितना 1, तो हमने दूसरे को दे दिया। और ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह b है, b की जगह 1 है, तो हमने b प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप जानते हो कि अगर ये स्क्वायर में है, बराबर में 0 है, तो ये पूरा मान 0 होगा। मतलब a का मान क्या मिलेगा -2, b का मान क्या मिलेगा, b का मान मिलेगा -1, और आपको a प्लस बी निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा -2 प्लस इंटू माइनस, तो -1, आपको आंसर कितना मिलेगा -3। ठीक है, बस ध्यान से आपको ये फॉर्म करना पड़ेगा। ये अगर आपने फॉर्म कर लिया, 2-4 बार की प्रैक्टिस में आ जाता है, तो आप ये सब अच्छे से कर सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखेंगे हम। अब दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू a माइनस 2b प्लस सी माइनस 6। अब देखो ये दिया है तो आपको यहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो देखो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू a माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 दूनी 4 प्लस 2c माइनस 6। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं a को यहाँ से लेता हूँ, तो देखो a स्क्वायर और ये कितना है -2a, मैं a को a के साथ लूंगा, b को b के साथ और c को c के साथ। अब देखो अगर यहाँ पर 2 इंटू a आया, मतलब हमें क्या चाहिए
1 और चाहिए। तो अब देखो ये -6 में से मैं -1 निकाल के इधर ला रहा हूं तो +1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, प्लस ये क्या है b स्क्वायर, -4b इधर आएगा, क्या बन जाएगा +4b। अब यहाँ देखो 4 है तो क्या होगा, मतलब b की जगह 2 होगा, ठीक है। तो 4b, तो 2 हमें चाहिए, इसमें से 4 चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। आपको 4 चाहिए तो देखो यहाँ से आप -4 लाएंगे, तो -4 अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +4। क्लियर है, प्लस अब आप देखो सी स्क्वायर, ये कितना आएगा -2c इधर आ जाएगा। अब देखो 4 1 5 आपने ले लिया, 6 में से एक ही बचा है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बस हो गया, अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा। क्या बनेगा, ये बनेगा a-1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा b+2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन रहा है c-1 का होल स्क्वायर, है ना। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है ना। अब देखो ये पूरा 0 के बराबर होगा तो a का मान क्या आएगा 1, ये 0 के बराबर होगा तो b का मान क्या आएगा -2, ये 0 के बराबर होगा तो c का मान क्या आएगा 1। क्लियर है, तो देखो आप a का मान है 1, b का मान है -2, c का मान है 1। आपको क्या निकालना है, ABC निकालना है, ठीक है। जब ABC निकालना है तो सीधे इनका गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणे -2 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा आंसर, सीधे -2 आ जाएगा। यही आपका क्या है रिजल्ट है। देखिए ये फॉर्मेशन आपको बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हम सिर्फ इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास देखो और भी एक मैजिकल कंसेप्ट है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। देखो कैसे समझना, मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो a-2b + c, है ना। ये ट्रिकी अप्रोच है एक तरह से। a का कोफिशिएंट कितना है 1, यही a का मान है, अभी आपने निकाला भी था। b का कोफिशिएंट कितना है -2, तो b बराबर कितना हो गया -2। c का कोफिशिएंट कितना है 1, तो c का मान हो गया 1, अभी अभी निकाला था, बस हो गया, इनका गुणा करना है तो आपका आंसर कितना हो गया -2। देखो हम सेकंड्स में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आया। आपने जैसे देखा तो अब देखो समझ गए हो, यहाँ से a का कोफिशिएंट यानी a का गुणांक कितना है 1, तो a का मान 1, b का गुणांक कितना है -2, तो b का मान हो गया -2, c का गुणांक कितना है, c का गुणांक है 3, तो c का मान हो गया 3। क्लियर है कहानी, ये आपको मिल गया, बस हो गया। ABC निकालना है तो गुणा कर दो इनका, है ना। 1 गुणे -2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 -6। आप सॉल्व करके देखिएगा आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम ट्रिकी अप्रोच से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास में, तो देखो इसमें से हम क्या करते हैं कि जैसे ये 4xy देखा तो एक तो 2 होगा, यानी मैं 4x² ले लेता हूँ इधर से, प्लस कितना 4xy और प्लस कितना ले लेते हैं y²। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो 4x² इसमें से हमने ले लिया था, x² बचा था और प्लस यहाँ 2x बचा और प्लस 1 बचा, इसको हमने ले लिया, बराबर में क्या 0। अब देखो ये क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई और प्लस y², यानी a की जगह 2x बनेगा और b की जगह y बनेगा होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा ये x + 1 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या 0। अब यहाँ से देखो ये आएगा 2x + y बराबर 0 होगा और x + 1 बराबर 0 होगा, मतलब x का मान आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। x के मान को आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये देखो -1 × 2, तो -2 + y बराबर 0, तो y का मान आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है कहानी। आपको 3x, तो देखो 3 और x का मान कितना है -1, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 5 × 2, तो अब देखो 5 दूनी 10 और -3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है ना। ये जो मान आए हैं आप इनको पुट करके और एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 5 दूनी 10 और ये -3, तो आप सीधे मन में कर सकते हैं कि 7 आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो ध्यान से, पहले ये आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a + b, अभी डायरेक्ट आप लिख लो, क्योंकि जब तक बराबर में 0 नहीं मिलेगा तब तक हम इसको कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो अब देखो इसको, ये है a² + b² + 1 और प्लस में है 2b, इसको इधर लाएंगे तो -2ab और माइनस कितना हो जाएगा 2a और बराबर में अब हो जाएगा 0।
अब जैसे जैसे ही बराबर में 0 हो गया तो ये तो आप बोल ही सकते हो कि a प्लस बी का मान कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। इसको आप जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, है ना। आप एक बार देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab। तो देखो ये प्लस 2ab, यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये b क्या है, माइनस में है ना। प्लस 2bc, तो 2bc ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ca तो ये माइनस 2a। यानी यहाँ से अब देखो आपको क्या मिला, ये स्क्वायर है यहाँ पर पावर में 2 है, तो ये आपको मिल गया a माइनस बी का मान 1 मिल गया। तो देखो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 6 1 7, तो a का मान 3.5 आपको मिल जाएगा, और यही आपको निकालना था। आई होप आप समझ पाए होंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो भाई, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बराबर 0 दिया। आपको आंख बंद करके लिखना है क्या, a प्लस बी माइनस सी बराबर 3, b प्लस सी माइनस ए बराबर 5, और c प्लस ए माइनस बी बराबर 7। अब जोड़ दीजिए इसको, क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो देखो एक सी से एक सी कैंसिल, और ये एक ए से एक ए भी कैंसिल, और एक ये बी से बी कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल हो गए, है ना। अब क्या बचा, देखो प्लस का ए बचा तो ए ले लीजिए, प्लस का बी बचा तो प्लस बी, और प्लस का सी बचा ना एक, तो प्लस सी बराबर 7 3 10 और 5 15। ठीक है, ये देखो आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना, तो डायरेक्ट मिल गया। कई बार क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है, लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। आई होप आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे इस लेसन को, और कहीं कोई डाउट नहीं होगा। डाउट के लिए आप कमेंट जरूर करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डाउट्स को। चलिए बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब करें, आप कंटेंट को लाइक ज़रूर करें। चलिए बस हो गया, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।